हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार यम्मी से अरवी के पत्तों का सालन की रेसिपी। और इसे आप पकौड़े की फॉर्म में भी खा सकते हैं और सालन बनाकर भी खा सकते हैं। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 6 अरवी के पत्ते लिए हैं और इसको हमने बीच में से इसकी जो डंठल होता है मोटा सा वो हम कट कर लेंगे। और इसकी जो ये नसें हैं ये भी हम जो मोटी मोटी हैं इसको भी हम रिमूव कर देंगे। और इसको हमने पहले ही वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। तो तमाम पत्तों को हम इसी तरीके से इनकी डंडियाँ कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो सब हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो बस हम इसी तरीके से तमाम पत्तों की डंडियाँ और इसकी बीच की जो मोटी डंडी होती है वो हम इस तरह से कट कर लेंगे। और जहाँ से भी किनारे वगैरह येलो होंगे या ख़राब होंगे तो हम वो भी कैंची से कट कर लेंगे। तो अब हमने इसके लिए 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। क्योंकि हम इन पत्तों पर जो है बेसन का पेस्ट लगाएंगे। तो अब हम बेसन में तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड की है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है, नमक ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है, हाफ टी स्पून पिसा भुना जीरा ऐड किया है। और ये 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। 2 हरी मिर्चें होंगी उसका मैंने बारीक चॉप कर ली थी तो वो ऐड कर दी है। और इसमें मैं इमली का गूदा ऐड करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून। और अब हम इसको पानी से गाढ़ा सा पेस्ट इसका बना लेंगे। बिल्कुल हमें इसको रनी नहीं रखना है, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ताकि पत्तों पे अच्छे तरीके से इसको हम लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी कैसी कंसिस्टेंसी है। तो बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो ये हमारा फ्लेवरफुल सा बेसन का पेस्ट बनकर रेडी है। तो अब हम पत्तों की उल्टी साइड पे जहाँ से हमने डंडी कट करी है वहीं पर हमें इसको लगाना है, सीधी साइड पे नहीं लगाना है। तो हम बारी बारी तमाम पत्तों को लगा देंगे और एक के ऊपर एक हम रखते चले जाएंगे। तो जिस तरह से रखना है आप वो देख लें कि मैंने एक किस साइड से रखा है। तो अब मैं दूसरा पत्ता उल्टी इस तरफ से रखूँगी कि नोक इस तरफ होगी जहाँ 2 कट बने हुए हैं। और ये हमने इस तरह से रख लिया है। तो ये थोड़ा सा हमारा फटा हुआ था तो हम उसको फोल्ड कर देंगे ऊपर से लगा के। और एक हमने भगोने में पानी बॉयल करने रख दिया है क्योंकि हमें इसको स्टीम करना है। तो बस इस तरह से हम बारी बारी तमाम पत्ते रखते जाएंगे। 6 पत्ते हैं ये बड़े बड़े, काफ़ी बड़े साइज़ के पत्ते हैं ये। ये तमाम हमने बेसन इस पे लगा दिया है तमाम पत्तों पे। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो आप फोल्ड करने का तरीका भी इसका अच्छे से देख लें कि दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया है, बेसन अंदर चला गया है। और जब हम स्टीम करेंगे तो बेसन जो है वो हमारा हार्ड हो जाएगा। तो अब इसको हमने इस तरीके से लपेट दिया है और अच्छे से बेसन हमने पूरा ही इस पर लगा दिया था। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं।
तो आप इसको बग़ैर सालन के भी खाएं तो ये बड़े टेस्टी लगते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर। तो ये मेरी नानी और अम्मी की रेसिपी है। अब हमने ये पानी बॉयल करने रख दिया था, इसमें मैं ये लगा दूंगी स्टीमर, और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी इसका जो मैंने रोल बनाया है पत्तों का, बेसन का। और इसे हम 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर स्टीम दे लेंगे। तो ये ठंडा हो गया था, मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था इसे, ताकि ये एकदम सेट हो जाए, काटने में आसानी रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गोल गोल पीसीस इसके कबाब की तरह कट कर लिए हैं। तो इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा बनाने में, इजीली ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक पत्ते में जो हमने एक रोल बनाया है, 6 पत्तों का जो हमने एक रोल बनाया, उसमें इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब ये हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल आपको और ज़्यादा लेना है तो इसमें और ज़्यादा ले लिएगा। वैसे ये डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं इजीली, ये और क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। मैंने इसी तरह कर लिए थे। तो अब हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह, ताकि अंदर तक पक जाए बिल्कुल। वैसे तो स्टीम में ये हाफ कुक हो चुके हैं, और हम इसको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। और इस पॉइंट पर आप इसको ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप सालन बनाना चाहें तो आप सालन भी बना सकते हैं इसका। तो ये हमारे मज़ेदार से अरवी के पत्ते के जो पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस हम इसे इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। और अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इसी पैन में हमने ऑयल लिया है, 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें हम लहसुन बारीक चॉप करके ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और अब मैंने इसमें 2 प्याज़ों का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसे हम थोड़ा पानी इसका खुश्क होने तक थोड़ा सा चलाएंगे। और फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम मिर्चें ली, पिसी हुई मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं। धनिया ऐड किया है 1 टीस्पून। हल्दी ऐड की है 1/2 टीस्पून। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। और इन मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम 2 टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पर आप दही भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर के अल्टरनेट में आप दही ऐड करेंगे तो उससे भी अच्छा सा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। 3 हरी मिर्चें ऐड करनी है इसमें। हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसमें खुशबू आती है। अब इसे मैं अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप हमने पानी ऐड किया है, और पानी हमें इसमें ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसमें अरवी के पत्ते डालेंगे तो वो पानी सोख कर लेते हैं। तो हमें पानी इसमें ज़्यादा रखना है। और जब हम सर्व करने लगें जब भी आप इसमें ऐड कीजिएगा ये, वरना ये सारा पानी इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा, और शोरबा आपको ज़्यादा रखना है इसमें। तो बस हम इसमें अरवी के पत्ते ऐड कर देंगे, और बस इसमें हम थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा और हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा कुक करने से फिर इसका ग्रेवी जो है वो ड्राई हो जाएगी और शोरबा ख़त्म हो जाएगा साल में। तो बस हमारा ये ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा हमें इसको कुक करना है, बस 2 से 3 मिनट। फ्लेम अभी ऑन ही है।
लो फ्लेम किया हुआ है और इस पर हमने इसको तमाम ही पत्तों को ऐड कर दिया है, हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। तो हमारे अरवी के पत्ते बिल्कुल बनकर रेडी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। और दुआओं में याद रखिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।